जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। एक्सप्लेन डिफरेंट वे ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। के कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो पेरिफेरल डिवाइसेस तक किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। पेरिफेरल डिवाइसेस से मुराद कौन से डिवाइसेस होते हैं? ऐसे डिवाइसेस जिनको हम के मतलब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, जो सीपीयू के साथ अटैच किए होते हैं। डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस आर यूज टू ट्रांसफ़र द डेटा। ये वाली लाइन मैं पढ़ रहा हूँ। ये डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस आर यूज टू ट्रांसफ़र द डेटा इनटू द कंप्यूटर। द स्पीड ऑफ दीज डिवाइसेस मच स्लोअर दैन द प्रोसेसर। अब प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा होती है, तो प्रॉब्लम ये है कि इनकी डिवाइसेस की स्पीड जो है स्लो होती है। तो इसमें बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए है, यानी कि कुछ साइंटिस्ट ने चीज़ें डेवलप की हैं, वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज डायरेक्ट बस इसी बात पे हमें आ जाना है कि सीपीयू ने अपने टाइम को वेस्ट होने से बचाने के लिए ऐसा काम किया हुआ है। इसमें दो कैटेगरीज आती हैं। एक आती है देयर आर टू मेन वे ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस इनटू द कंप्यूटर। पहला है इंटरप्ट। तो दो डिवाइसेस हैं जो यानी कि सीपीयू का टाइम वेस्ट होने से बचाने के लिए डेवलप किए गए हैं, जिसका नाम इंटरप्ट है। पहले का नाम कौन सा है? इंटरप्ट है। दूसरा कौन सा है? डीएमए। तो इंटरप्ट और डीएमए दो डिवाइसेस हैं जिनको सीपीयू की स्पीड को पेरिफेरल डिवाइसेस के बराबर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इंटरप्ट से मुराद क्या है? एन इंटरप्ट इज़ अ सिग्नल, यानी इंटरप्ट से मुराद एक सिग्नल है। सिग्नल आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो कि एक यानी कि अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। तो क्या होता है आगे देखें। द डिवाइसेस फिर क्या कहते हैं? इन दिस स्कीम द प्रोसेसर इशू द कमांड टू एन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इसके अंदर जब प्रोसेसर एक रिक्वेस्ट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए कि वो ऑपरेशन परफॉर्म करें, यानी कि आप कोई भी टास्क है, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस का हो चाहे वो आउटपुट डिवाइसेस का, तो उसके लिए सीपीयू एक कमांड जनरेट करता है कि आपने ये काम अभी करना है। तो फिर क्या होगा आगे देखें। The devices generate an interrupt signal to the processor when it become ready। तो फिर ये डिवाइसेस जो हैं वो एक अपना सिग्नल सेंड करते हैं इंटरप्ट वाला, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोसेसर को बता देते हैं कि अब वो रेडी हो चुके हैं। वैन सीपीयू रिसीव द इंटरप्ट, जब सीपीयू इंटरप्ट का सिग्नल रिसीव करता है, ये सारे काम छोड़ के आ जाता है और वो इनपुट एंड आउटपुट टास्क परफॉर्म करता है। लेकिन इसके दो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। इट रिक्वायर नो एडिशनल हार्डवेयर। इसका एक फ़ायदा यह है कि इसके लिए हमें इजाफी मशीन की ज़रूरत नहीं है। हार्डवेयर से मुराद फिजिकल पार्ट, जो फिजिक है वो नहीं चाहिए। इट इज़ सिंपल टू इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि इसको इस्तेमाल करना नहायत आसान है। इसको यानी आप कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नाफिज कर सकते हैं। लेकिन दूसरा नुकसान जो है इसका एक यही है कि इट रिड्यूस से मुराद क्या होता है? कम कर देती है द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेसर। इससे प्रोसेसर की जो स्पीड है वो फिर भी कम हो जाएगी। वजह क्या है? उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाएगी। वैन सीपीयू परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑल अदर प्रोसेसिंग इज सस्पेंडेड। जब भी वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए वापस आएगा तो क्या होगा? यानी कि वो सारे काम सीपीयू छोड़ देता है जब इनपुट आउटपुट टास्क परफॉर्म करता है। तो इससे क्या होगा कि अब सीपीयू का टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, क्योंकि बकाया कुछ भी काम नहीं हो सकता जब इनपुट आउटपुट टास्क परफॉर्म हो रहा हो। तो इसके लिए फिर नया दूसरा यूनिट आया है, मतलब दूसरी टाइप जो आई है वो डीएमए से मुराद क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इससे आप डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब यही है, इट इज़ यूज अ हार्डवेयर कंपोनेंट टू नाउ अ डीएमए कंट्रोलर। इसकी मदद से आप यानी कि एक हार्डवेयर अब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं डीएमए कंट्रोलर। इन दिस स्कीम द डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेन मेमोरी एंड आउटपुट डिवाइसेस अकर विदाउट द इन्वॉल्विंग द सीपीयू। अब इसने क्या किया है कि मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दोनों को साथ जोड़ दिया है उसके काम को। लेकिन प्रोसेसर यानी सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट को, डीएमए ने क्या किया है? उसमें से निकाल दिया है। अब प्रोसेसर फ्री हो चुका है इनपुट आउटपुट टास्क से। तो जब प्रोसेसर फ्री हो चुका है तो दूसरे काम वो परफॉर्म कर सकता है। इसी वजह से क्या होगा, अब
क्या कहता है, द प्रोसेसर इशू इनपुट आउटपुट कमांड व्हेन डेटा ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड। प्रोसेसर सिर्फ एक कमांड इशू करेगा कि उसे आप डेटा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पेश आ गई है। इट गेट बाय बिजी इन सम अदर ऑपरेशन प्रोसेसिंग आफ्टर इशूइंग द कमांड। अब वो कमांड इशू करने के बाद किसी भी दूसरी एक्टिविटीज़ में जाके पूरा मुकम्मल हो जाएगा। द डेटा इज़ ट्रांसफ़र बिटवीन मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट यूनिट। तो द इनपुट आउटपुट यूनिट इशू अ सिग्नल टू सीपीयू व्हेन डेटा इज कंप्लीटेड। यानी अब इस सीपीयू की इसमें मुदाखलत बिल्कुल नहीं होगी। बस सीपीयू ने क्या करना है, शुरू में एक सिग्नल जनरेट करना है कि आपने ये काम करना है, डेटा ट्रांसफ़र रेट को, मतलब जो डेटा ट्रांसफ़र है वो मैनेज करना है, उसको डेटा ट्रांसफ़र को यानी कि कंट्रोल करना है। लेकिन जब वो एंड हो जाएगा तो फिर क्या होगा, डीएमए को बुलाएगा दोबारा, डीएमए से पूछेगा कि आपने काम कंप्लीट कर लिया। एडवांटेज क्या है, सीपीयू डज नॉट वेव, यानी इसका फ़ायदा क्या है, इंटरप्ट और डीएमए में से बेस्ट कौन है, डीएमए। क्यों, इसमें सीपीयू को काम करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, सीपीयू अदर टास्क परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो आपके पास यानी कि वो पड़ा हुआ है इंटरप्ट, उसमें क्या था, सीपीयू सारे काम सस्पेंड करके सिर्फ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पे काम करता था, तो उसकी एक्टिविटी जो थी वो ख़त्म हो जाती थी। इट इज़ मोर कम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव, ये बहुत ही पेचीदा है। कम्प्लेक्स से मुराद किसकी, आप फिटिंग जो है वो बड़ी मुश्किल से करेंगे, और एक्सपेंसिव से मुराद क्या है, इस पे पैसे लगते हैं, कॉस्टली है मतलब। इट इज़ आल्सो रिक्वायर मोर हार्डवेयर, इसके लिए आपको एक डीएमए कंट्रोलर, मैंने पहले भी पढ़ा है, एक मशीन चाहिए जो लगानी पड़ेगी, यानी सिर्फ एक मशीन की भी ज़रूरत होगी। तो नीचे मैं फिर बता रहा हूँ, एक सवाल और पड़ा हुआ है, हाउ डेटा इज़ ट्रांसफर फ्राम सीपीयू टू मेमोरी, कि आपका डेटा सीपीयू से मेमोरी तक कैसे मुंतकिल होता है। डेटा ट्रांसफ़र फ्राम सीपीयू टू मेमोरी बाय यूजिंग एड्रेस बस डेटा एंड कंट्रोल, एड्रेस बस एंड डेटा बस, दो ही लिखी हुई हैं। तो आप, मैंने आपको तीन बसें बढ़ाई थी कि अगर सीपीयू को डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो कौन सी बस बुलाएगा, डेटा बस। अगर किसी भी चीज़ डेटा को आइडेंटिफाइड करना हो तो एड्रेस बस आ जाती है। सीपीयू सबसे पहले क्या करेगा, अगर उसको कोई डेटा यानी ट्रांसफ़र करना है, तो सीपीयू सबसे पहला काम क्या करेगा, सीपीयू प्लेस द एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी ऑन एड्रेस बस। सबसे पहले वो एड्रेस बस के ऊपर उस चीज़ का एड्रेस लिखेगा जिस चीज़ को उसने डेटा सेंड करना होगा। फिर क्या कहते हैं, CPU places the address of data लोकेशन ऑन एड्रेस बस। अब वो CPU उसके ऊपर वो लोकेशन भी डालेगा कि आपने कहाँ पर डेटा मुंतकिल करना है, उसकी लोकेशन भी बताएगा। मेन मेमोरी सी द एड्रेस ऑन एड्रेस बस, तो मेन मेमोरी क्या करेगी, एड्रेस बस के ऊपर अपना डेटा की एड्रेस को चेक करेगी। मेन मेमोरी राइट द डेटा टू द स्पेसिफाइड लोकेशन इनटू द मेमोरी। फिर वो जो लोकेशन के ऊपर डेटा ट्रांसफ़र करना होता है वहाँ पर मेन मेमोरी जो है वो डेटा राइट कर देगी, यानी ट्रांसफ़र कर देगी। तो सीपीयू को मेन मेमोरी तक डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इन स्टेप में से गुजरना पड़ता है। लेकिन कौन सी दो बसें इस्तेमाल होती हैं, एक डेटा बस है और एक एड्रेस बस है। सबसे पहले क्या करेगा, एड्रेस बस बुलाएगा, फिर उसके ऊपर क्या करेगा, एड्रेस लिखेगा, फिर मेन मेमोरी उस एड्रेस को पढ़ेगी और उस जगह पर डेटा को राइट कर देगी।